एक अनोखी शादी। एक था बादशाह सुल्तान शाहजहां, जिसकी सल्तनत दौर दौर तक फैली हुई थी। उसके पास किसी चीज की कमी न थी। दौलत के अनबार, बेशुमार अख्तियार और एक प्यारी बेटी, शहजादी गलनार। गलनार हसन और जमाल में अपनी मिसाल आप थी। उसके लंबे घने बाल काली रात की तरह थे, आंखों में सितारों सी चमक थी और हंसी फूलों की खुशबू की तरह मीठी थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे सिर्फ उसकी सल्तनत में ही नहीं, बल्कि दौर दुराज के मुल्कों में भी फैले हुए थे। हर बादशाह और शहजादा उससे शादी करने का ख्वाहिशमंद था और उनके दिलों में गुलनार को पाने की चाहत थी। रोजाना उसके दरबार में रिश्तों के पैगाम आते थे, लेकिन गलनार का दिल इन शाही तख्तों और ताजों की तरफ माइल न था। लेकिन शहजादी गलनार का दिल कुछ और ही चाहता था। वो अपनी जिंदगी किसी आम शेख फानी अल्लाह वाले इंसान के साथ गुजारना चाहती थी, न कि किसी तख्त के वारिस के साथ। वो इन शाही रस्म रवाज और धूम धमाके से थक चुकी थी। वो एक ऐसी जिंदगी की तलाश में थी जहां सुकून हो, सादगी हो और रूहानियत हो। एक दिन जब वो शाही बाग में सैर कर रही थी, जहां रंग बरंगे फूल खुले थे और चिड़ियां चहचहा रही थी, उसकी हमेशा के लिए नजर एक फकीर पर पड़ी, जो एक कदीम दरख्त के नीचे बैठा था। इसके चेहरे पर अजीब सा नूर था, जो उसके अंदर की रूहानियत को जाहिर कर रहा था, और उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे वो सारी दुनिया का इल्म अपने अंदर समेटे हो। गलनार उस फकीर की सादगी, उसके चेहरे के सुकून और उसकी खामोशी से बेहद मुतासिर हुई। उसे लगा जैसे उसकी रूह को उसकी तलाश का मकसद मिल गया हो। गलनार ने उस फकीर से बात करने का इरादा किया। जब वो उसके करीब पहुंची, उसने सलाम किया और फकीर है नदीम ने आंखें खोले। उसकी आवाज में इतनी नरमी और एहतराम था कि गलनार उसकी तरफ खींची चली गई। उन्होंने घंटों बात की। नदीम ने जिंदगी, फलसफे और रूहानियत पर गहरा इल्म रखता था। गलनार उसकी दानिशमंदी और इल्म से बेहद मुतासिर हुई। इस फकीर का नाम फकीर नदीम था और वो दुनिया की रंगीनियों से बेपरवाह होकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहता था। उसका लिबास पुराना था, लेकिन उसकी रूह नर्म व नाजुक थी। गलनार ने फैसला कर लिया था कि वो शादी करेगी तो सिर्फ नदीम से। उसे यकीन हो गया था कि उसकी जिंदगी नदीम के साथ ही मुकम्मल होगी। जब गलनार ने अपने वालिद सुल्तान शाहजहां को अपनी ख्वाहिश बताई, वो हैरान रह गया। उसके लिए यह बात काबिल यकीन न थी कि उसकी बेटी, जो सल्तनत की वारिस थी, एक फकीर से शादी करना चाहती है। इसने अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने उसे शाही रतबे और दौलत की अहमियत समझाई, उसे डराया कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन गलनार अपने फैसले पर कायम रही। उसने अपने वालिद से कहा कि उसकी खुशी दौलत और ताज में नहीं, बल्कि नदीम की सादगी और उसके इल्म में है। बादशाह को अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत थी और वो इसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। आखिरकार उसने हार मान ली। इसने सोचा कि अगर उसकी बेटी उसमें खुश है तो उसकी खुशी ही उसकी खुशी है। सुल्तान शाहजहां ने ऐलान किया कि शहजादी गलनार की शादी फकीर नदीम से होगी। ये खबर सुनकर पूरी सल्तनत में हंगामा बरपा हो गया। दरबारी, वजीर और आम लोग सब हैरान थे। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक बादशाह अपनी बेटी की शादी एक फकीर से कैसे कर सकता है। कुछ लोग उसे दीवानापन कहते थे, कुछ लोग बादशाह के फैसले पर तनकीद करते थे, लेकिन बादशाह अपने हाथों से अपनी बेटी की शादी एक फकीर से कर सकता है। फैसले पर कायम रहा। उसने सब लोगों को यह समझाया कि दिलों के रिश्ते दौलत से नहीं बनते। शादी की तैयारियां शुरू हुईं। ये तारीख की सबसे अनोखी शादी थी। कोई शाही धूम धमाका नहीं था, कोई बेपनाह रकम खर्च नहीं की गई थी। सिर्फ सादगी और रूहानियत का आलम था। फकीर नदीम को बादशाही लिबास पहनाया गया, लेकिन उसके चेहरे पर वही सादगी और सुकून था जो उसकी पहचान थी। उसकी आंखों में रूहानियत की चमक थी। गलनार भी निहायत खुश थी। उसने एक सादा लेकिन खूबसूरत लिबास पहना था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। शादी के बाद गलनार और नदीम ने एक सादा सी जिंदगी गुजारी। नदीम ने अपनी सादगी और इल्म से लोगों के दिलों को जीता। वो दरबार में भी जाता था और लोग उसकी बातों को गौर से सुनते थे। उसकी बातों में हिकमत और रूहानियत की गहराई होती थी। गलनार ने उसके साथ रहकर सच्ची खुशी और इत्मीनान महसूस किया। उसे कभी शाही महल की आराइश और दौलत की कमी महसूस नहीं हुई। बादशाह सुल्तान शाह जहां भी अपनी बेटी की खुशी देखकर मुतमईन था। उसने समझ लिया था कि उसकी बेटी ने सही फैसला किया है।
اس کہانی نے ثابت کیا کہ سچی محبت دولت اور مرتبے کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ یہ دلوں کے میل سے بنتی ہے، اور انسان کی خوشی اس کی سادگی اور روحانیت میں چھپی ہوتی ہے۔